अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एसएसएफ का 53rd यौम तअसीसी है। इंशाअल्लाह आज हमारे साथ एसएसएफ का बारे में कुछ जानकारी देने के लिए और एसएसएफ का जो तारीख़ वगैरह हमको समझाने के लिए हमारा मौलाना ज़हीरुद्दीन नूरानी साहिब क़िबला हुज़ूर मौजूद है। इंशाअल्लाह हज़रत ने लंबी ज़मान में एसएसएफ नेशनल कमेटी में थे और बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा जैसा अलग अलग स्टेट में एसएसएफ का ग्रास लेवल मजबूत किए थे हुज़ूर। इंशाअल्लाह हुज़ूर आज ऐसा हुज़ूर का एक्सपीरियंस वगैरह सब इंशाअल्लाह हुज़ूर बोलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह हुज़ूर हमको एसएसएफ का तारीख़ से शुरू करेंगे जी। इंशाअल्लाह। सबको जानता है और भी जानने के लिए ये एसएसएफ का जो हमारा एसएसएफ का मकसद क्या है और ये एसएसएफ ये तंजीम कौन बनाया है। एसएसएफ सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन वो 1973 में इसका बनाया गया है, यानी उसका फाउंडेशन फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले से ही नौजवानों को और ख़ास करके तौलिब इल्म को इकट्ठा होने का, उनसे समाज को और देश को जो सही माने का फल वो मिलने के लिए सुन्नी स्टूडेंट्स को जमा करने का कोशिश वो केरला के उलमाओं के बीच में डिस्कशन में थे। उसमें उस सोच को देने वाले में से शेख अब्दुल कादिर कादरी एमए उस्ताद जिसको हम बताते हैं, जी उन जैसे उलमा उसके पीछे हैं। लेकिन वो जब एडवोकेट इस्माइल वफा साहब जैसे उस ज़माने के तौलिब इल्म के ही कलम से समाज में जब पेश आए, तब से उससे गौर व फिक्र होने लगा। उसी को 1973 में अमल में लेके आया। उस जमाने में केरला में तालिब इल्म जो है अलग अलग फ़िरक़ों में या फिर अलग अलग ग्रुप में बांटे हुए थे, या फिर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेजेस जो थे, उसमें टीचर्स को, प्रोफेसर्स को गिरफ्तार करने का या फिर पॉलिटिकल रीज़न का वजह से हर तरीके से स्टूडेंट्स के बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ करता था। दूसरे तरफ मुस्लिम स्टूडेंट्स जो मदारिस और दीनी तालीम के तरफ जाने वाले अलग, प्रोफेशनल कॉलेज में या यूनिवर्सिटियों में या फिर मॉडर्न एजुकेशन लेने वाले, उनको एक अलग नज़रिया से जो है देख रहे थे। लेकिन एसएसएफ का बुनियाद के बाद
ऐसे एक नजर आया, ऐसे एक चीज नजर आया कि दोनों एक साथ अपने हाथ से हाथ मिला करके, गले से गले मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके जो है समाज के बेहतरीन के लिए और अपने देश के तरक्की के लिए अहले सुन्नत वल जमाअत के पुख्ते अकीदे का अकीदा रखने वाले एक टीम बन गए। जब शुरुआत थे उस टाइम का जो मकसद, विजन सिर्फ सुन्नी नौजवानों को, सुन्नी तालिब इल्म को जो है एक प्लेटफॉर्म में लेके आना था, वो हो गए। लेकिन जैसे जमाना बदल गए हैं तो उस हिसाब से जो है अपडेशन आया, वहीं पर ही वो महदूद नहीं रहा। इसलिए एसएसएफ हमेशा हर जमाने में हर मतलब एजुकेटेड लोगों के सामने, हर समाज के बीच में अपने एक असर छोड़ने का काम किया, हमेशा अपडेट होते रहा। वो अपडेशन की वजह से बाकी कहीं तंजीमें हम जो है हिंदुस्तान में भी और बैरूनी ममालिक में भी जो देखते हैं, उससे एसएसएफ का डिफरेंस यही है कि जमाने के एतबार से, समाज के एतबार से एसएसएफ ने अपने अपडेशन करते रहा। इसलिए आज भी अलाइव है, आज भी समाज के बीच में समाज का और देश का और स्टूडेंट्स का खास करके बातें बताने के लिए बेहतरीन लाए अमल तैयार करके एसएसएफ काम कर रहे हैं। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। और इंशाअल्लाह हुजूर, आपका ज़िंदगी देखा है तो आप एसएसएफ में यूनिट लेवल से काम करते थे, तब एक आपका ज़िंदगी कैसा बदला है एसएसएफ का वजह से? माशाअल्लाह, हम एसएसएफ का जो मेंबर बनने का जो वक्त, यानी मेरा ख्याल से मेरा 13 उम्र में ही मैंने एसएसएफ का मेंबरशिप लिया। माशाअल्लाह। उसी ज़माने से जो है एसएसएफ में अपने यूनिट के लेवल से ही जो है काम कर रहे थे। और उस ज़माने में केरला के जो जितने भी इलेक्ट्रिक जो फुल जो थे, वो सब में जो है या हर जगह में जो है एसएसएफ ही नज़र आते थे। इसलिए वो जल्दी अपने दिलों में जो है एसएसएफ का साथ काम करने का और एसएसएफ का मिशन को अपनाने का एक हौसला जो है हमें देते थे। साथ ही साथ हमारे केरला के जो मकातिब का सिस्टम, उसी की वजह से भी एसएसएफ हमारे रास्ता बन गए थे। और उस जमाने में यूनिट लेवल से लेकर हमारे साहित्योत्सव जो प्रोग्राम्स है, लिटरेरी प्रोग्राम्स है, उसका थ्रू से भी एसएसएफ ने जो है हमें बहुत बड़ा एक सोच दिया है। ये सब एक साथ होने की वजह से पहले एसएसएफ यूनिट कमेटी, फिर उस जमाने में जो पंचायत कमेटी थे, पंचायत कमेटी, फिर डिवीजन, उसी के साथ साथ एसएसएफ का कई कॉन्फ्रेंसेस होते थे। एसएसएफ का कॉन्फ्रेंस का मोटो वो भी ज़बाने के एतबार से है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल 2005 में एसएसएफ ने एक कॉन्फ्रेंस कराया था,
हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसका जो कैप्शन वो था से नो टू कल्चरल इंपीरियलिज्म, यानी समाज में अपने स्टूडेंट्स में भी और हर एतबार से भी किस तरीके से हमारे बीच में बैरूनी ममालिक के या बैरूनी कल्चर किस तरीके से हमें पकड़ रहे हैं, किस तरह से जो है हमें मिसगाइड कर रहे हैं, उसको लेकर के कॉन्फ्रेंस था। तो उसमें जितने भी जो इन्वेंशन या फिर जितने भी हमारे ऊपर जो गालिब हो रहे थे बैरूनी जो थकाफत, उसके खिलाफ वो कॉन्फ्रेंस करा रहे थे। वो उस जमाने में उसका जरूरत था। और कभी एसएसएफ जो है इस्लामिक कल्चर उसको सामने रख करके ये कल्चर हमारे समाज के लिए, समाज को बिल्डअप करने में जो है हमें मदद करेंगे, ऐसे कैप्शंस लेके आया। कभी हमको बताया हर लोगों से जो है तुम मुस्कुराओ, ये मुस्कुराने से वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है, मगर उससे ज्यादा जहां पे हम बाउंड्री लगाने वाले और मजहब का बाउंड्री, जात व्यवस्था के भेदभाव का बाउंड्री, ये सब करने वाले एक जमाने में एसएसएफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कैप्शन ले आकर के हमको सिखाया, तुम आपस में मुस्कुराना है, तुम्हारा बाउंड्रीज, ये जो कल्चरल बाउंड्रीज जो है वो तुम खत्म करो, आपस में सबको जो है हेल्प करो। अतबस्सुम सदका, ये सिखाने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मैसेज को ले आकर के एसएसएफ, एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज है, दूसरे तरफ समाज के लिए, सारे समाज के लिए, सारे कम्युनिटी के लिए, सारे देश के लिए जो जरूरी है उसको समाज में ले आकर के दिखाया गया। और कभी एसएसएफ बताया से नो टू ड्रग्स, जितने भी इन्वेस्टिगेशन है, जितने भी नशा के चीजें हैं, उसको लेकर के एसएसएफ ने बताया नशा इस्तेमाल नहीं करना। वो सिर्फ इस्लाम का बाउंड्री पर रख करके नहीं, बल्कि वो समाज के लिए भी, देश के लिए भी नशा इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। वो हमारे स्ट्रेंथ को कमजोर करेंगे, हमारे देश को कमजोर करेंगे, हमारे नौजवानों को कमजोर करेंगे, हमारे फैमिली लाइफ को कमजोर करेंगे। ये सिखाने का एसएसएफ कोशिश किया। तो हमेशा हमेशा एसएसएफ ने यही करता रहा, आज भी वही सिस्टम में जो है एसएसएफ, इसलिए हमारे दिलों में जो है एसएसएफ और ज्यादा मजबूत हो गया। इसलिए आज जहां है वहां तक हमें एसएसएफ ने पहुंचाया है, हमारे टीचर्स ने हमें पहुंचाया है। जी, लेकिन आप जो ये सफ़र तय किया है, पहले तो आप एक आम जनता की तरह थे, जिसमें आप एसएसएफ के बारे में उतना कुछ जानकारी नहीं रखते थे, लेकिन अब अचानक यहाँ आने का मकसद क्या था? और जब अब आए एसएसएफ में, तो आपका नज़रिया क्या था? एसएसएफ उस वक्त क्या हुआ करता था? वो मेरे ख्याल से एसएसएफ जो है पहले से हम सुन रहे हैं, एसएसएफ का नाम हम सुन रहे हैं, एसएसएफ का नजरिया हम सुन रहे हैं, बल्कि एसएसएफ के एक मेंबर के हिसाब से, हैसियत से हम जोड़ा है हमारे 13 उम्र में। उससे पहले ही एसएसएफ हमारे सामने है, एसएसएफ का कारदगिर्दगी जो है हम देख रहे हैं। ऐसे मेंबर जो है हम 13 उम्र में आए। फिर जैसे यहाँ पे हम आए हैं, अभी बंगाल हो या बिहार हो, उसमें जैसे मैंने आपको बताया ये सेनो टू कल्चरल इंपीरियलिज्म वाले जो कॉन्फ्रेंस, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंसेस, उसमें एसएसएफ का जो है कॉन्फ्रेंसेस था, जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंसेस थे, उसमें
फितियतुस्सदात, मतलब मैंने बताया एसएसएफ का एक मोटो भी रहते हैं, हम्म, वो मोटो समाज पर सही तरीके से उतारने के लिए एक टीम को भी एसएसएफ पैदा करते हैं, बना लेते हैं। उसमें एक टीम था बदरी सहाबी का गिनती में हम्म, 313। हाँ हाँ 313 हर डिस्ट्रिक्ट में जो वॉलंटियर्स है, जो एक्टिव मेंबर्स है, उसको एसएसएफ ने तैयार किया है। उसमें एक मेंबर बनने का तौफीक मिला, 313 में एक मेंबर बना, तो उससे जो जोश और होश मिला था, उसी वक्त ही जो है हमको अचानक हमारा तालीमी मैदान जो है वहां केरला छोड़ करके दिल्ली में आना पड़ा। इंशाअल्लाह। तब जो है वो हमारा प्यास जो है बुझे नहीं थे। हम्म, इसी वजह से हजरत डॉक्टर अब्दुल हकीम अजहरी साहब जो मेरे उस्ताद हैं, हजरत के क़यादत पे एसएसएफ जो है नेशनल वाइज एक कमेटी बनाने का मौका हमें मिला है। ये एक अजीब बात है, क्योंकि एसएसएफ ने एक केरला का एक जगह में ने ईजाद हुआ है, वो अभी नेशनल लेवल तक एक्सपेंस है। जैसा दूसरा कहीं पे ऐसा एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं है इंडिया में। तब ये सोच कैसे आ गया, जो अभी एसएसएफ का पहले कमेटी में भी थे आप, और एक ऐसा एक सोच आ गया ये पूरा इंडिया में एसएसएफ एक ऐसा एक्सपेंस करना चाहिए ऐसा ना, वही वो एक टीम, एक वफ्द जो अपने तंजीमी या अपने तालीमी मैदान में कुछ मदद करने का या कुछ काम करने का जो हौसला जो रखते हैं, ऐसे एक टीम को जो है अपने प्यास बुझे भी नहीं थे, ऐसे एक टीम को जो है अलग एक जगह पे ले करके छोड़ दिए, जैसे दिल्ली जैसे एक जगह पे छोड़ दिए। तो वहां पे हम हमारे नजरिया से, हमारे चौक से जो भी देख रहे थे, हमारे मतलब आंखों से जो भी देख रहे थे, वो सब जो है वो सब जगह पे जो है एक एक पॉसिबिलिटी हमें नजर आ रहा था। हर यूनिवर्सिटी में, हर स्टूडेंट्स के बीच में, हर कम्युनिटी के बीच में एसएसएफ का एक पॉसिबिलिटी नजर आ रहा था। इसलिए हमने वो पॉसिबिलिटी को भरपूर इस्तेमाल किया। वो इस्तेमाल करने का अच्छे एक मौका भी मिल गया। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में से शुरू किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, हमदर्द, ये सब जगह से शुरू किया। पहले से अलीगढ़ में जो है हमारे अकाबिर जो है बनाया था, लेकिन वो यूनिवर्सिटियों में ही मतलब महदूद थे, तो उसको जो है लोकल लेवल पे एक गिली पर, फिर वहां से जब तालीम मुकम्मल करके जहां जहां हम ले गया, तो वहां पे भी जहां जाते थे, खास करके नौजवानों से मिलते थे, तो नौजवानों से जो है हमेशा इस तरह का बातें, तंजीमी बातें बताने लगा, और हमको एक होने का जो बातें बताने। इसलिए कुछ काम के लिए आसाम गया, वहां पे एक टीम बनाया, कुछ काम के लिए मणिपुर गया, वहां पे एक टीम बनाया, कुछ काम के लिए बंगाल के अलग अलग एरिया में पहुंचे, वहां पे एक, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां जाते रहते वहां पे एक एक टीम, कभी कभी जो है वो एक टीम बन गया फिर खत्म हो गया, कहीं कहीं जो है एक टीम बन गया, उससे जो है अच्छे एक कनेक्शन होते रहा, ताल्लुक बढ़ते रहा, तो ऐसे जगह पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत और मजबूत हो गए। जी, आप जो बताएं कि अभी आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा इस जगह में अब जब जाते हैं तब ये बनाते हैं, तो एसएसएफ के तंजीम बनाने में जब अब किसी नए जगह में जाते हैं तो सब लोग नए नए सोच में रहते हैं, तो उस सोच को कैसे अब तब्दील किए हैं और इस एसएसएफ को ईजाद कैसे किया उस जगह पर? वो वेरी सिंपल है कि हर जगह पे लोग चाहते हैं कि हमें कुछ करना है, इसलिए हर जगह जगह आप जाइए, हर जगह में कोई अंजुमन है, कोई तंजीम है,
ऐसे सोच रखने वाले हैं, लेकिन उनको कनेक्ट करने वाले एक कनेक्टर जो है नहीं थे। तो वो हम सिर्फ जो है वो कनेक्टर का ही काम किए और कुछ नहीं किए। जहां हम गए तो उनके अंदर जो हौसला है वो हौसले को हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो सही है कि वहाँ का जो नॉर्मल जो अंजुमन है, जो तंजीम है, उनका सोच जो है महदूद रहेगा, लेकिन ये एक हर जगह जो है अगर बाहर से अगर कनेक्ट करें, छोटे छोटे जो चश्मा जो है वो अगर बड़े वाले बाहर से समुद्र से अगर कनेक्ट करे तो वही सब लोग चाहेंगे, उन सबका मतलब आग्रह यही होगा। तो वो काम किया। फिर दूसरी एक चीज, लोगों को कहीं कहीं जो है लोगों को बताना पड़ते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दाग होते हैं, दागा जो है वो एक दागा वो आपका यहाँ आप बंगाल को या बिहार में जो है सिल्क का क्या उसको क्या बोलते हैं, रेशम, हाँ रेशम का जो धागा है वो जो है शायद आप थोड़ा फूंकने से जो है वो टूट जाएगा, लेकिन वही रेशम वो 1000 रेशम का दाग एक साथ आप बनाएंगे, आप बुलेट प्रूफ तक बना सकते हैं। तो वही काम वही समझाना पड़ता है लोगों को कि हम अकेले अलग अलग रहेंगे तो जल्दी जो है टूट जाएगा, जल्दी जो है हम गिर जाएंगे, लेकिन हम एक साथ एक रस्सी बन करके हम रहेंगे तो हम रह पाएंगे। हम हर आंधी तूफान से जो है हम रह पाएंगे। वही इतना ही समझाना काफी है। तो आप जब ये काम करते थे तो लोग बहुत सारे होते आपका ये में कमेटी में, तो लोगों के दरमियान बहुत सारे इख्तिलाफात, सवाल को लेके इख्तिलाफात होते, तो कुछ लोग ऐसे होते जो अपने राय को बार बार सबूत करना चाहते थे, लेकिन आप इन लोगों के दरमियान जो इख्तिलाफ होते तो इख्तिलाफ को आप कैसे सॉल्व करते हैं? इख्तिलाफ का तरफ अगर हम देखेंगे बहुत सारे इख्तिलाफ होगा, हम इख्तिलाफ की तरफ नहीं जाना है, हमें इत्तिफाक की तरफ जाना है। जहां पे हम एक हो करके काम कर पाएंगे, वो हमारा हाथ पे जो है 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां जो है मुख्तलिफ है, सब एक से नहीं कनेक्टेड नहीं है, लेकिन 5 का काम है, 5 का काम 5 से हमें कराना है। एक जब ये अलग अलग उंगली जो है एक साथ पकड़ रहेंगे तभी जो है अच्छा सा हमें मजबूत पकड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पकड़ पाएंगे। यही है कि कोई जो है लिखने वाले होंगे, कोई पढ़ने वाले होंगे, कोई दौड़ने वाले होंगे, कोई कूदने वाले होंगे, सब अलग अलग होंगे, सबको एक साथ हम लेके आएंगे तो जो है मजबूत पकड़ेंगे। यही काम हमें करना है, यही काम हमने किया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो ये जो बात आप जो बताए एसएसएफ के ताल्लुक से, तो ये जो एसएसएफ अभी जो बन गया है, अभी लगभग पूरा भारत में अभी छाया हुआ है एसएसएफ, तो ये एसएसएफ का जो काम है अभी फिर बरकरार रखने के लिए, इसको और को तरक्की करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैक्सिमम जो हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी है वो उसको जो है अपने कंधे में ले लेना चाहिए, स्टूडेंट्स कम्युनिटी, और ख़ास करके हमारा फोकस हमारे टीनेज जो बच्चे हैं 13 उम्र 12 उम्र से ही उनको हमारा साहित्योत्सव जैसे प्रोग्राम्स में उनको कनेक्ट करके, उनको हौसला अफजाई करके, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो समाज के लिए सही से इस्तेमाल करते हुए हम अगर आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो हमारे देश के लिए एक बेहतरीन कम्युनिटी, बेहतरीन एक टीम वो भी तैयार होगा। साथ में आजकल हम जो समाज की जो बुराइयां जो हम सुन रहे हैं, नशा के और दहशतगर्दी के, उग्रवादी के, जो अलग अलग नाम पे जो प्रॉब्लम्स हम सुन रहे हैं,
वो सारे प्रॉब्लम्स को भी हमें सॉल्यूशन दे सकते हैं। लोग आपस में मोहब्बत में रहेंगे, लोग जो है देश के तरक्की की तरफ सोचेंगे, देश में क्या तरक्की होगा उसके लिए लोग सब मिल कर के काम करेंगे। फिर इख्तिलाफ का या डिवाइड एंड रूल का जो बीज डालने वाले जो लोग हैं उनसे दूर रह करके और सारे लोग, सारे मजहब का लोग एक साथ जिंदगी गुजारने के एक बेहतरीन, एक अनोखा वक्त जो है हमें बनाना है। उसके लिए हम सब मिलकर के अगर तंजीम में जोड़ेंगे, तंजीम में हम एक साथ सबको हेल्प करने का मूड बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह वो हमारा देश के लिए भी और ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, अहले सुन्नत वल जमाअत के तरक्की के लिए, हमारे अक़ीदे का नश्र व इशाअत के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होगा। उसको हमें सही से इस्तेमाल करना चाहिए इंशाअल्लाह 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 हुज़ूर। और हमको कंक्लूड करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम हमको दिया है, सबको एसएसएफ का बारे में समझाया है और कैसे एसएसएफ को जो नौजवान लोग को इस्तेमाल करना, नया जनरेशन को कैसे इस्तेमाल करना, सब आप समझाया है माशाअल्लाह। आपको ख़ास करके एसएसएफ वेस्ट बंगाल के तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमको बिल्कुल, मरहबा। कर सकता है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।